हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन आईटी चैनल में। मैं मिथुन प्रजापति। आज हम मॉक टेस्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन 1, सी प्रोग्रामिंग भाषा में किसके द्वारा विकसित की गई है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड एंड रिटन बाय। इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। स्टार्टिंग का सी लैंग्वेज किसके द्वारा डिजाइन की या डेवलप की गई है? तो किसके द्वारा डेवलप की गई है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, डेनिस रिची। किसके द्वारा विकसित की गई? डेनिस रिची के द्वारा 1972 में एटीएन लैबोरेटरीज में विकसित की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सी प्रोग्रामिंग भाषा में असत्य है? विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉल्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? कीवर्ड कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, वेरिएबल नेम्स कैन बी कंटेन डिजिट, वेरिएबल नेम डू नॉट कंटेन ब्लैंक स्पेस, कैपिटल लेटर कैन बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम्स। तो यहाँ पे क्या होगा? असत्य कौन सा है? ए, कीवर्ड कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। कीवर्ड है जो कीवर्ड होते हैं जो, जैसे कि सी में कितने कीवर्ड्स हैं? 32 कीवर्ड्स हैं। तो इसमें क्या होता है? ये कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड होते हैं जिसके द्वारा हम पहले से डिफाइन किए हुए वर्ड होते हैं। ये क्या होता है? इनको वेरिएबल के नेम से हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी प्रोग्राम? नीचे दिए हुए प्रोग्राम का आंसर क्या होगा? यहाँ पे मेन फंक्शन a इक्वल टू 5, फ्लोट वैल्यू 5.0, a इक्वल टू b, ये इक्वल टू साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पे a इक्वल टू b एक कंडीशन पूछी गई है कि ये कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है। तो यहाँ पे क्या है? 5 यहाँ पे क्या है कि 0.0, तो जीरो जो लास्ट में लगा होता है डिजिट के, तो क्या होता है? उसका मान नहीं होता। तो यहाँ पे इक्वल टू है, तो 5 के बराबर है, कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे प्रिंट करेगा a एंड b आर इक्वल। तो आंसर क्या होगा? a एंड b आर इक्वल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग? इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? तो इंट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5। यहाँ पे a में क्या है? 1, तो असाइन किया है 5। ठीक है, यहाँ पे एक a में क्या 5 असाइन हो गया, b। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? प्रिंट आई विल बी सर्टेनली पास, या कंडीशन इज ट्रू होगी। क्लियर? तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा? a, आई विल सर्टेनली पास। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम? सी में क्या होता है? जो ओ लेवल का एग्जाम है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे हम प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जिससे कि आपको जो 40 क्वेश्चन हैं 40 क्वेश्चन कंप्लीट करके आए। क्लियर? तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मेन इंट ए प्रिंट परसेंटेज डी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, अनप्रोटेक्टेबल वैल्यू। इसका आंसर क्या होगा? अनप्रोटेक्टेबल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, C expression contain relational assignment and arithmetic operator. There are no parentheses used. They will be evaluated in which of following order? एक C एक्सप्रेशन में रिलेशन असाइनमेंट और अर्थमेटिक ऑपरेटर शामिल हैं। वहाँ कोष्टक का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। वे निम्न में से किस क्रम में मूल्यांकित होंगे? तो यहाँ पे पूछा है कि ऑर्डर पूछा है, किसकी प्रायोरिटी पहले है। तो यहाँ पे क्या होगा? असाइनमेंट एंड रिलेशनल, अर्थमेटिक, arithmetic and relational assignment, relational arithmetic assignment and assignment arithmetic relational। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, अर्थमेटिक पहले, फिर इसके बाद रिलेशनल, फिर असाइनमेंट। क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन नेम्ड फन
Is int fun, int a, float b, which of following is true about function fun? एक फंक्शन डिक्लेयर किया गया है फन नाम से, क्लियर, उसमें int a, float b, तो इसका आंसर क्या होगा? It take two input, one integer type and the other float type but return nothing. B option, it takes two input, one integer type and other float type but return 0. C option, it take two input, one integer type and the other float type but return an integer. इसका आंसर क्या होगा? आंसर C. It take two input, one integer type and other float type but return an integer value. Clear? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज C. नेक्स्ट क्वेश्चन, what will happen if an element is assigned a value to element of an array whose, यदि एरे के एक एलिमेंट में कोई वैल्यू डाली जाए जिसका सबस्क्रिप्ट एरे की साइज से अधिक हो तो क्या होगा? यहां पे आंसर क्या होगा? इट विल नॉट बी अलाउड बट नो एरर मैसेज विल बी जनरेटेड. यहां पे आंसर होगा ए. आप लोग नोट रखें, नोट में मेंशन करते जाएं कितने हमारे क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. एंड जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सी कोड फाइल ए f इक्वल टू f ओपन फाइल नेम r, ये किसके लिए यूज करते हैं? r. f रीड f फंक्शन इफ क्वेश्चन मार्क पुट्स एंड द फाइल रीच्ड. उपरोक्त कोड में एक फाइल के अंत में पहुंचने की स्थिति को जानने के लिए निम्न में किसके द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है? जो रिप्लेस होता है जैसे कि f एंड ऑफ फाइल, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी. FEOF के द्वारा हम रिप्लेस कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ एवरी यूज ऑफ मेमोरी एलोकेशन फंक्शन व्हाट फंक्शन शुड बी यूज टू रिलीज एलोकेट मेमोरी विच इज नो लॉन्गर नीडेड. इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, फ्री. ये क्या है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होते हैं, फ्री, कैलॉक, मेलॉक, रीलॉक, तो इनका हम इसमें फ्री का यूज करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसमें देखेंगे ट्रू फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 11, एक स्ट्रक्चर स्वयं का पॉइंटर रख सकता है? A structure can contain a pointer to itself. क्या एक स्ट्रक्चर अपना स्वयं का एक पॉइंटर रख सकता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू. क्या होगा आंसर? आंसर इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 12, यूनियन में सभी एलिमेंट का साइज एक ही होना चाहिए. इसका आंसर क्या होगा? साइज ऑफ ऑल एलिमेंट अ यूनियन शुड बी सेम. क्या यूनियन में सभी एलिमेंट सेम होते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स. यूनियन में अलग अलग साइज वाले एलिमेंट को डिफाइन किया जाता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 13, साइज ऑफ पॉइंटर इज इक्वल टू डेटा टाइप इनटू पॉइंट्स 2. पॉइंटर की साइज उस डेटा टाइप के बराबर होती है जिसको ये इंगित करता है. इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सी भाषा यदि एरे के लिए उपयोग की जाने वाली स्क्रिप्ट एरे की साइज से अधिक होती है तो कंपाइलर उसको चेक नहीं करता. इन सी द कंपाइलर डज नॉट चेक इफ द सबस्क्रिप्ट यूज फॉर एनी एरे एक्सीड साइज ऑफ एरे. तो यहाँ पे क्या होगा? आंसर इज ट्रू. ये एरे के साइज को चेक नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अ फॉर लूप इन सी हैज 3 स्टेटमेंट नेमली असाइन, टेस्ट एंड इंक्रीमेंट स्टेटमेंट. सी भाषा में फॉर लूप में 3 स्टेटमेंट असाइनमेंट, टेस्ट और इंक्रीमेंट होते हैं. तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू. क्या होगा आंसर? आंसर इज ट्रू. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सी भाषा में
सी आउट और सी इन को क्रमशः आउटपुट और इनपुट के रूप में काम में लिया जा सकता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स, क्योंकि सी आउट एंड सी इन ये C++ लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं इनपुट एंड आउटपुट के लिए। यहाँ पे C लैंग्वेज में हम स्कैनफ एंड प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफॉल्ट इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ स्टैटिक इंट वेरिएबल इज 0। स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल का डिफॉल्ट प्रारंभिक मान 0 होता है। आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, binary search can be easily performed on a linked list। लिंक लिस्ट पर बाइनरी सर्च को आसानी से काम में लिया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्सप्रेशन का नाम दूसरे फंक्शन में आर्गुमेंट के रूप में भेजा जा सकता है। A function name can be passed and as argument to another function। Answer is true। A C function can contain many return statement। एक C फंक्शन में कई सारे रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम मैचिंग को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन टाइम। डू व्हाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट होता ही है। क्लियर? एक बार ये डू व्हाइल लूप एक बार चलता ही है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा है? आंसर इज एच, एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन टाइम। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर टेक्स यू टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। ये प्रत्येक सी प्रोग्राम में एक अनिवार्य फंक्शन है जो एग्जीक्यूशन के फंक्शन में शुरू होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? स्ट्रक्चर में हम कंटिन्यू। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज डी। क्या होगा? डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23, दिस इज अ मैंडेटरी फंक्शन इन एवरी सी प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज जे। क्या होगा? आंसर इज जे, मेन फंक्शन। जो सी में मस्ट होता है, जो मेन फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, तो यहाँ पे मेन फंक्शन होगा। आंसर इज जे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, वैल्यू ऑफ स्टैटिक स्टोरेज वेरिएबल। स्टैटिक स्टोरेज वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पे क्या होगा? आंसर इज एफ। आंसर इज एफ, परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री प्रोसेसर कमांड आर आल्सो नोन एज। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, डायरेक्टरीज। क्या होगा? डायरेक्टरीज। आंसर इज ए। इसमें क्या था? एफ। क्वेश्चन नंबर 26, एन एरे इज कलेक्शन ऑफ। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर इज ई, द सेम डेटा टाइप प्लेस्ड इन कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, द कंडीशन दैट अ लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज आई, विल बी देयर इफ स्टार्ट इक्वल टू इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या होगा? एम्प्टी होगा। लिंक लिस्ट क्या होगी? एम्प्टी। यहाँ पे क्या होगा? आंसर इज आई। क्वेश्चन नंबर 28, इफ x इज वेरिएबल ऑफ स्टोरेज क्लास रजिस्टर। यदि x रजिस्टर स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है तो इसका आंसर क्या होगा? जब x स्टोरेज क्लास होगा तो इसका एड्रेस हम फाइंड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, यू कैन नॉट फाइंड इट्स एड्रेस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29, इफ यू हैव टू यूज मैनी इफ एल्स कंडीशन दे कैन यूजली इंप्लीमेंट बाय। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज जी, केस कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्या होगा? केस कंट्रोल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, द पर्पज ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन
F प्लस इज, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, क्योंकि F प्लस फंक्शन क्या करता है, जो बफर होते हैं उसको क्लियर करता है। तो आंसर इज सी, टू क्लियर द स्पेसिफाइड बफर। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, लॉजिकल एंड ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय, लॉजिकल ऑपरेटर को किसके द्वारा इंगित किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज एफ, एंड साइन के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, साइज ऑफ कैर डेटा टाइप इज, इसका आंसर क्या होगा? कैर डेटा टाइप की साइज कितना होता है? जैसे कि इंटीजर का 2 बाइट, फ्लोट का 4 बाइट, इसी तरह कैर डेटा टाइप का कितने बाइट होता है? आंसर इज सी, 1 बाइट। क्या होगा? 1 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएबल ऑफ स्टोरेज क्लास रजिस्टर आर स्टोर इन, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ई, क्या होगा? ई, सीपीयू रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इफ यू ट्राई टू मल्टीप्लाई आर एड टू पॉइंटर इट विल बी रिजल्ट इन, यदि आप दो पॉइंटर को गुणा करने या जोड़ने की कोशिश करते हैं तो यह परिणाम क्या देगा? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज आई, एन एरर। क्या होगा? एन एरर। क्वेश्चन नंबर 35, इन सी स्ट्रिंग आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, इसका आंसर क्या होगा? सी में स्ट्रिंग के रूप में स्टोर होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज जे, एरे ऑफ कैरेक्टर। क्या स्टोर होता है स्ट्रिंग में? एरे ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केप सीक्वेंस फॉर बैक स्पेस इज, बैक स्पेस के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो आंसर इज ए, स्लैश बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन इज यूज टू क्लोज अ फाइल, 37 का आंसर क्या होगा? आंसर इज जी, एफ क्लोज। क्या होगा? एफ क्लोज। आंसर इज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडर फाइल विच मस्ट बी इंक्लूड इफ यू वांट टू यूज malloc और calloc इज, यदि आप malloc और calloc फंक्शन का उपयोग करना चाहते हैं तो कौन सी हेडर फाइल का हम शामिल करना आवश्यक क्या होती है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, क्या होगा? alloc.h। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, द माइक्रोफाइल इज डिफाइंड इज हेडर फाइल, माइक्रोफाइल होती हैं जो हेडर फाइल में परिभाषित करते हैं, तो आंसर क्या होगा? आंसर इज डी। क्या होगा? आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, द ASCII वैल्यू इन डेसिमल ऑफ कैरेक्टर ए इज, जो ASCII वैल्यू होती हैं उसमें हम ए कैरेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? जो ASCII वैल्यू, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? जैसे कि ए की वैल्यू क्या होती है? ए की वैल्यू 65 होती है, तो आंसर क्या होगा? 65। इसी तरह बी की वैल्यू 66, सी की वैल्यू 67, इसी तरह इंक्रीज होती जाएगी वैल्यू। क्लियर? तो स्टार्टिंग ऑफ कितने से होती है? 65 से। क्लियर? तो आंसर इज एच। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया हो। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन सही हुए हों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एंड जो भी डाउट्स हो सी लैंग्वेज से रिलेटेड या इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लियर? आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें